बस खुद ही फील कर गए ना, मैंने आपको समझाया ही नहीं, मैंने आपको समझाया ही नहीं बेटा। अगर मीडियम अलग अलग हो गए हैं तो ये कैसे हो सकता है कि सेम एंगल पर लाइट जाए? नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। यही कह रहा है स्नेल्स लॉ, यही कह रहा है स्नेल्स। वो कह रहा है साइन आई बाय साइन आर कांस्टेंट रहेगा, लेकिन कब तक? कह रहा है जब तक आपने पेयर ऑफ मीडिया सेम रखा। लेकिन यहां पर तो पेयर ऑफ मीडिया अलग अलग है। ये देखो ग्लास अलग है, फिर वाटर अलग है, फिर डायमंड अलग है। तो हो सकता है यहां पर एंगल कुछ अलग आए, हो सकता है यहां पर एंगल कुछ अलग आए, हो सकता है यहां पर एंगल कुछ अलग आए। आएगा ही, आएगा ही। हो सकता है यहां पर 20 डिग्री बने, हो सकता है यहां पर 15 डिग्री बने, हो सकता है यहां पर 10 डिग्री बने। भगवान जाने तो कितना बनेगा। ये फील है इसकी। बोलो आई कि नहीं आई? ये पहला वाला हो गया, पहला वाला हो गया। समझ गए ना? साइन आई बाय साइन आर का रेशियो तभी तक कांस्टेंट रहेगा जब तक आपने मीडियम चेंज नहीं करा। और यहां तो मीडियम चेंज कर दिया, यहां तो मीडियम अलग है। पहले एयर से ग्लास था, अब एयर से वाटर है, फिर एयर से डायमंड है। बता दो यार मुझे, सेम आ सकता है? नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। समझ गए ना? तो पेयर ऑफ मीडिया आपको हर बार सेम रखना पड़ेगा, यानी एयर से ग्लास का ही पेयर रखो। पेयर चेंज नहीं करना आपने, जोड़ा नहीं बदलना, जोड़ा 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 नहीं बदलना। ये एयर ग्लास का जो जोड़ा है ना वो मत बदलना। एयर ग्लास का जोड़ा अगर आपने बदल दिया, अब एयर वाटर ले आए तो जोड़ा चेंज हो गया ना। एयर डायमंड ले आए तो ये कोई तीसरा जोड़ा ले आए आप, तो ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। क्लियर है बात? बढ़िया। आओ और फील करते हैं। अब दूसरे वाले पॉइंट को फील करवाता हूं, है ना? आओ इसकी कॉपी बना ले हम। आइए दूसरा वाला फील करें। देखो हाँ जी भाई, इमेजिन करिएगा कि ऊपर एयर ही है और नीचे वाटर ही है। पूरे में ऐसा ही है, एयर वाटर का ही पेयर है ये। ठीक है, पूरे में एयर वाटर का ही पेयर है ये। पेयर चेंज नहीं कर रहे इस बार पेयर चेंज नहीं कर रहे। लेकिन इस बार क्या कर रहे हैं पता है? इस बार हम लाइट का कलर चेंज कर रहे हैं, माने वेवलेंथ चेंज कर रहे हैं। वेवलेंथ चेंज करने का मतलब कलर चेंज करना। इमेजिन करना, मैंने पहले एक लाल लाइट डाली, उसके बाद सेम ही एंगल पर मैंने एक हरी लाइट डाली, और सेम ही एंगल पर मैंने एक नीली लाइट डाली। दिख रही है आपको? क्या अलग अलग रंग दिख रहे हैं क्या? है जी? नॉर्मल दिखा दूं? और नॉर्मल देख लो, ये रहा नॉर्मल, ये रहा नॉर्मल, और ये रहा नॉर्मल। ठीक है ना? सेम एंगल है भाई, सेम एंगल है। ये भी मान लो 30 डिग्री है, ये भी मान लो 30 डिग्री है, और ये भी मान लो 30 ही डिग्री है। और एयर वाटर है, एयर वाटर है, एयर ही वाटर है। पेयर ऑफ मीडियम इस बार चेंज नहीं करा हमने, लेकिन रंग चेंज कर दिया। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है जो लाल लाइट निकलेगी इसमें से, और हरी लाइट निकलेगी वाटर में, और नीली लाइट निकलेगी वाटर में, क्या ये सब सेम एंगल पर निकलेंगे या अलग अलग एंगलों पर निकलेंगे? क्या लगता है आपको? भाई तीनों में वेवलेंथ अलग अलग है, और वेवलेंथ अलग है तो लाइट की स्पीड अलग अलग होती है, ये आपको पता है। ये हमने पहले से बात कर लिया कि भाई वेवलेंथ में चेंज आएगा, वेवलेंथ में चेंज आएगा तो लाइट की स्पीड में चेंज आएगा। ऑब्वियसली अलग अलग होगा, सेम हो ही नहीं सकता। ऑब्वियसली अलग अलग होगा, सेम नहीं हो सकता। हो सकता है लाल वाली ऐसे निकले, है ना? हो सकता है हरी वाली थोड़े और कम एंगल पर निकले, है ना? हो सकता है नीली वाली और छोटे एंगल पर निकले। भगवान जाने, ये तो अब कैलकुलेट करना पड़ेगा, और कैलकुलेशन आपके सिलेबस में है नहीं। हो सकता है ये 20 डिग्री हो सकता है ये 15 डिग्री हो सकता है ये 10 डिग्री हो। क्या फील आ गई है स्नेल्स लॉ की? बस ये स्नेल्स लॉ कहता है, बस यही कह रहा है स्नेल्स लॉ। वो कह रहा है कि ये एंगल चेंज हो जाएगा, ये एंगल चेंज हो जाएगा। कब कब? अगर तूने रंग चेंज कर दिया तो, वेवलेंथ का मतलब रंग चेंज कर दिया तो। और कब चेंज हो जाएगा? कह रहा है और तब चेंज हो जाएगा जब तू जोड़ा बदल देगा। एयर से ग्लास नहीं, इस बार एयर से वाटर कर रहा है, फिर एयर से डायमंड कर रहा है, तो भी पेयर ऑफ मीडिया के चेंज होने से स्नेल्स लॉ कांस्टेंट नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा। फील आ गई है? फील नहीं आएगी तो फिजिक्स नहीं पढ़ाऊंगा भाई मैं। अगर मैं फील नहीं दिला पा रहा तो ऐसी फिजिक्स पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। फील तो दिलवाऊंगा, ठीक है ना? फील दिलवाना मेरा काम है। तो बेटा इतनी गहरी बातें आपकी किताबों में नहीं लिखी हुई है, इतनी गहरी बातें स्कूल वाले भी नहीं करते हैं। सीधा सीधा आपको एक लर्न करने के लिए, रट्टा लगाने के लिए आपको एक वो लॉ दे दिया जाता है, स्नेल्स लॉ लर्न करके आना। पर स्नेल्स लॉ का मीनिंग कौन बताएगा? स्नेल्स लॉ की फील कौन दिलवाएगा? कौन दिलवाएगा? मैं दिलवाएगा। क्लास में आओ क्लास में आओ, फील मिलेगी। ठीक है जी, समझ गए ना? तो साइन आई बाय साइन आर हमेशा क्या रहता है बेटा? कांस्टेंट रहता है। और उसका मीनिंग ये है कि पेयर ऑफ मीडिया अगर आपने चेंज कर दिया, एंगल बदल जाएगा। ठीक है ना? और रंग चेंज कर दिया, माने वेवलेंथ बदल दी, तो भी सेम नहीं रहेगा। ये था स्नेल्स लॉ का फील। ठीक है, फटाफट से आते हैं स्फेरिकल लेंसेज पर बेटा। दो प्रकार के स्फेरिकल लेंस होते हैं, नाम ले दो जरा कौन कौन से। एक होता है कॉन्वेक्स, इस पर चर्चा ज्यादा होती है। कॉनकेव, इसके वही दो केस हैं बस। ठीक है ना? अच्छा, केव का मतलब गुफा यानी धसा हुआ, तो ये लेंस दोनों तरफ से धसा होता है, ऐसे दोनों तरफ से। कांच का ये या कोई भी मटेरियल हो सकता है, फाइबर हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, लेकिन दोनों तरफ से धसा हुआ होगा। और कॉन्वेक्स दोनों ही तरफ से उभरा हुआ होगा, है ना? ये इनकी शेप है, ये इनकी शेप है। दोनों तरफ से धसा हुआ जो होगा वो कॉनकेव होगा, और दोनों तरफ से उभरा हुआ जो होगा वो कैसा होगा? वो कॉन्वेक्स होगा, है ना? आओ आगे बढ़े, शक्लें देख लो एक बार आप, शक्लें देख लो, है ना? ये वाला कॉन्वेक्स है, बाहर को उभरा हुआ सा दिख रहा होगा, ये अंदर से धसा हुआ सा लग रहा है ना, ये कॉनकेव है ना? तो ये कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है, इनकी एक्चुअल फोटो है। इट इज द पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मटेरियल हैविंग वन और टू स्फेरिकल फेसेस। इसके दोनों तरफ से धसा हुआ जो होगा वो कॉनकेव होगा, और दोनों तरफ से उभरा हुआ जो, है ना, ये वाला कॉन्वेक्स है,
बाहर को उभरा हुआ सा दिख रहा होगा, ये अंदर से धसा हुआ सा लग रहा है ना, ये कॉनकेव है ना, तो ये कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है, इनकी एक्चुअल फोटो है। इट इज द पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मटेरियल हैविंग वन और टू स्फेरिकल फेसेस। इसके स्फेरिकल फेसेस होते हैं, यानी इस प्रकार का कॉन्वेक्स बनता है, दोनों तरफ से स्फेयर होता है। देखो देखो, इधर भी गोला घुमा सकता है कि नहीं, और इधर भी गोला घूम सकता है कि नहीं? हाँ सर, दोनों तरफ गोला घूम सकता है। ऐसे यहां पर देख, कॉनकेव में देख बेटा, ये कॉनकेव है, तो इधर भी गोला घूम सकता है क्या? हाँ। इधर भी गोला घूम सकता है क्या? हाँ। दोनों तरफ स्फेयर है कि नहीं है? हाँ है, दोनों तरफ स्फेयर होते हैं भाई, दोनों तरफ स्फेयर होते हैं। आ जाओ आ जाओ, शक्ल देख लो इनकी, आ जाओ भाई आ जाओ, मुंह देखो इनका जरा, ये कॉन्वेक्स है ना, और ये कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है और ये कॉनकेव है। फील के साथ बात करेंगे, ठीक है जी, तो इसलिए मैंने कॉपी बना ली इसकी। एक बार में हम ज्योमेट्री समझते हैं, दूसरे में नेचर समझेंगे। देखो भाई, अगर मैं इसका पूरा गोला गोल ऐसे घुमा दूं, है ना, बहुत बड़ा गोला अगर मैं इसका ऐसे घुमा दूं, तो यहां पर कहीं इसका सेंटर मिलता है, यहां पर कहीं इसका सेंटर मिलता है C, लेकिन इसको सेंटर नहीं कहते, इसको कहते हैं 2F। ऐसे ही ये वाला गोला अगर मैं ऐसे घुमा